अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में महँगी चीज़ें मिलती हैं, कौन से स्टोरों पे मिलती हैं, कौन से सिटी में मिलती हैं? कुछ लोग कहते हैं ये तो महँगी होती नहीं है, प्राइस भी देखते हैं फिर भी बिलीव नहीं करते। आज मैं एक ऐसे स्टोर ग्रोसरी के स्टोर पे लेकर आई हूँ जहाँ पे आप लोग चीज़ों की प्राइस खुद देखकर हैरान हो जाओगे कि ये कौन-सा शहर है, कौन-सा सिटी है, ये भी बताऊँगी। सबसे पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना प्यार करते हो, लाइक शेयर एंड पसंद करते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगी, आज मैं हमारा ही ये सिटी है स्कास्टल का सिटी। आज मैं गई थी ग्रोसरी स्टोर पे, यहाँ पे मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी थी और यहाँ पे कहते हैं ना ऊंचे पकवान, तो ये वो स्टोर्स हैं जहाँ पे ऊंचे पकवान है। यहाँ ये नहीं है कि आप लोगों को चीजें थोड़ी चीप मिलेंगी, आपको चीजें बिल्कुल चीप नहीं मिलेंगी। ये बिल्कुल महंगा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव एरिया है। सिटी कौन-सा है जी? हमारा स्कॉस्टल का सिटी है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन प्राइस क्या मिलती है ग्रोसरी की, चीज़ों की। हम लोग ऐसे ही नहीं कहते कि भई आजकल कितनी महँगाई हो गई है, कितनी महँगाई हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि एक आम की प्राइस भी इतना-सा आम है, अभी उसकी आप शक्ल भी देखिएगा, आप उसको उसको देखने से आइडिया हो जाता है कि कौन-सी ये क्वालिटी है, कितनी कैसी क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। लेकिन उसके बाद आप उसकी प्राइस भी देखिएगा। तो काफ़ी लोगों के सवाल आए थे, बीबी जी इतना महँगा तो नहीं मिलता हमारे पास इतना महँगा नहीं मिलता, आप क्यों बोलते हो इतने एक्सपेंसिव हैं, इतने महँगे हैं? तो जी मैं प्राइस खुद नहीं लगाती हूँ, प्राइस जो शॉप पे लगी हुई होती हैं, वही होती हैं। तो ईच ईच आइटम के हिसाब से अगर आप एवोकाडो देखेंगे, ईच उसकी प्राइस भी मैंने दिखाई है, दूसरी चीज़ें दिखाई हैं, मैंने बिल्कुल करीब-करीब करके दिखाया था कि आप लोगों को कुछ आइडिया हो कि क्या इनकी प्राइस है और क्या मैं इनकी प्राइस बताती हूँ। अच्छा, ये आम देखिए मेक्सिकन आम है, मैंने लास्ट वीडियो में मैं मैंगो दिखाए थे, ये भी उसी किस्म के मैंगो हैं और ईच मैंगो की आप लोग प्राइस देखिएगा, तरबूज देख लें, वाटरमेलन जिसको कहते हैं वो देख लें, आप उसकी प्राइस देखें। ईच मैंगो जो है वो 329 है ईच। तो मैंने थोड़ा करीब करके दिखाया था कि आप इजीली देख सको कि यहाँ पे ये नहीं हम लोग कहते कि नहीं भी महंगाई नहीं हो गई है, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, हम लोग क्यों इतनी दूर-दूर जाते हैं। तो मैं स्पेशली अपने ये इस एरियाज़ में बहुत अगर मुझे इमरजेंसी हो तो मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती। खाली लहसुन की प्राइस आप लोग देख लेंगे, अदरक की प्राइस देख लेंगे, मैंने हर चीज़ की प्राइस दिखाई है। अच्छा, ये जो प्राइस हैं ये सेल पे हैं, अभी इनकी प्राइस में सेल लगी हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते ये भी जो फुल प्राइस पे वो है। तो अभी सेल में ये हालत है और फुल प्राइस में तो आप उन्होंने साथ फुल प्राइस भी लगाई हुई है, ताकि आप लोग वो भी देख लें। अगर नाशपाती जो पेयर्स होते हैं उनकी प्राइस देख लें, कितने पीस के हिसाब से मिलते हैं यहाँ पे। अगर आप एप्पल लेने जाते हो तो उसमें 4 बैग में एप्पल है तो उनकी प्राइस क्या है। यहाँ पे पानी हो गया, फूड हो गया, योगर्ट, दही, हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एरिया ऐसा है, ऑर्गेनिक भी नहीं है, कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, कुछ नहीं है। डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हो, उस एरिया के हिसाब से। हमारा सिटी इसीलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ का जो टैक्स है काफ़ी ज़्यादा हाई है, घरों का टैक्स काफ़ी ज़्यादा हाई है, रेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो उसकी वजह से कोई भी प्लेस हो, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो मसाज सेंटर हो, तो हर चीज़ की प्राइस जो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मुझे अभी यहाँ पे मैं गई थी मसाज सेंटर, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी वीडियोस बनाने की, अदरवाइज़ मैं वो भी आपके साथ शेयर करती कि अगर आप पर आवर के हिसाब से जाते हो, अगर आप मेंबरशिप लेते हो, तो उसको आप थोड़ी-सी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, अदरवाइज़ आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। पर आवर $120, $125 और उसके बाद आप लोगों ने टिप भी देनी है। ये नहीं आप टिप को स्किप कर दें, टिप को स्किप नहीं कर सकते, टिप भी देनी होती है। तो ये भी ज़रूरी है, तो हर एरिया के डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने फ्रेश मैंने बादाम दिखाए हैं, उनकी प्राइस क्या है? अगर आप क्रश करके ले रहे हो, उनकी प्राइस क्या है? अगर आपने उसी टाइम बॉक्स लेना है, तो उसकी प्राइस क्या है? काफ़ी चीज़ों की प्राइस मैंने दिखाई है ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। जो फ़ौरन कह देते हैं कि नहीं भई ये तो झूठ बोलते हैं, इतनी प्राइस नहीं होती, इतने महँगे तो नहीं होते। स्पेशली मैंगो पे मुझे कमेंट्स आए थे, तो मैंगो की मैंने यहाँ भी प्राइस दिखाई और वहाँ पे भी दिखाई। मैंने जो प्राइस बताई थी वो बिल्कुल ठीक थी, प्राइस उसमें थी जी $40-45 के हमने लिए थे मैंगो, और आजकल तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। पहले जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए हैं मैंगो की प्राइस, वो जो प्राइस है स्टर्लिंग एवेन्यू की है,
तो कोनी आइलैंड में और लॉन्ग आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा और एक्सपेंसिव होंगे, वैरायटी भी आपको मिलेगी, लेकिन मुनासिब भी मिल जाएँगे। मीन्स पाकिस्तानी मैंगो हमें यहाँ पे महँगे ही मिलते हैं, एक्सपेंसिव ही मिलते हैं, वो चीप नहीं मिलते। अगर मैक्सिकन मैंगो जो इतने यहाँ पर मैंगो आते हैं, वो इतने महँगे मिल रहे हैं, तो ये तो ऑफ़ कोर्स जब पाकिस्तानी है तो महँगे ही मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग एग की प्राइस देखें तो 18 एग्स हैं, उनकी प्राइस देख लें, और ब्राउन एग है, रेगुलर एग है, दोनों ही हैं, लेकिन उनकी प्राइस देखें कितनी ज़्यादा प्राइस है। तो काफ़ी बहनों की शिकायत ख़त्म हो गई होगी, नहीं भी इतने महँगे तो नहीं हो गए, जस्ट 18 एग हैं, 18 एग की प्राइस आप लोगों ने खुद देखी है, मैंने एक-एक चीज़ की दिखाई है प्राइस, कि भाई इतनी ज़्यादा प्राइस हो गई है यहाँ पे। तो हर चीज़ मुनासिब होती थी, इतनी महँगी नहीं होती थी, रेगुलर अगर दूध लेने जाते हो, अंडे लेने जाते हो, तो उसी में आप लोगों का $100 तो पता भी नहीं चलता। और काफ़ी भाई यहाँ पे ये ज़रूर सवाल करते हैं कि ले आप लोगों के लिए $100 क्या है? हाँ भाई, हम लोग मेहनत नहीं करते, हम लोग कमाते नहीं हैं, हमारे हस्बैंड मेहनत करते हैं भाई, $100 हमारे लिए मायने रखता है। पाकिस्तान में आप लोग इज़िली कह देते हो कि $100 आप लोगों के लिए क्या है? यहाँ पे पूरे दिन की कमाई भी हो जाती है। $100 जो है, $100 जो काफ़ी मायने रखता है। ये नहीं है कि भाई $100 तो कुछ भी नहीं है। आजकल के जैसे हालात हैं, सैलरीज़ हैं वो वही हैं, सैलरीज़ नहीं बढ़ी, लेकिन चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। और यहाँ पे तो हम लोग शोर-शराबा भी नहीं मचा सकते कि नहीं भई प्राइस कम करो, प्राइस कम करो। इतनी ज़्यादा प्राइस कर दी है, ओपन मार्केट है, जो प्राइस लगी हुई है, वही आप लोगों ने लेनी है। तो यहाँ पे ये अमेरिका का रूल है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारी कंट्रीज़ में तो काफ़ी हड़तालें हो जाती हैं, शोर-शराबा मचाते हैं, वो करें या ना करें, लेकिन फूड वाले आ ही जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ओपन मार्केट है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पसंद नहीं आती चीज़, आप यहाँ से चले जाओ, नहीं लो, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। वाटर की प्राइस दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा वाटर है, काफ़ी ज़्यादा वाटर में वैराइटीज़ दी हुई हैं, लेकिन उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। पोलैंड स्प्रिंग का यूज़ करते हैं वाटर, वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मुनासिब कीमत में भी पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे स्टोरों पे की चीज़ें महँगी क्यों हैं, एक्सपेंसिव क्यों हैं? जैसे मैंने पहले बोला कि टैक्स का प्रॉब्लम है, टैक्स काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, स्टोरों का चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक आती हैं, तो ऑर्गेनिक की वजह से भी आप लोगों को जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव पड़ती है। वाटर है, उसमें फ्लेवर्स ले लें, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे, रेगुलर ले लेंगे, वो आपको थोड़ा-सा चीप पड़ेगा। लेकिन जस्ट ब्रांड नेम है, ब्रांड का ले रहे हो तो आप लोगों को इस पे एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अदरवाइज़ आप रेगुलर ले लो तो रेगुलर मुनासिब भी पड़ जाएगा। लेकिन हमें जो ग्रोसरी है, वो मैं यहाँ पे ग्रोसरी स्पेशली नहीं करने जाती। यहाँ पे $100 की तो कुछ चंद चीज़ें ही आएँगी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, $100 की भी चंद चीज़ें आएँगी। अच्छा, यहाँ पे आपको चीज़ें सब कुछ मिल जाता है, ये नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, मेडिसिन नहीं मिलेगी, अब ये कुछ और चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक ही स्टोर है, आपको हर चीज़ मिल जाती है, एज़ नीडेड, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी हो, कोई चीज़ लेनी हो, मिल जाती है। प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, तो मोस्टली मैं नहीं जाती। यहाँ पे मैं दूसरी बात करूँगी कि मैं कंपेयर नहीं करती हूँ पाकिस्तान से, मैं कंपेयर नहीं करती हूँ किसी और कंट्री से। हर कंट्री में मेहनत होती है। तो पाकिस्तान या दूसरी कंट्री वाले लोग ये समझते हैं कि अमेरिका में क्या है, इनके लिए डॉलर कुछ नहीं है। ये तो डॉलर ऐसे ही कमा लेते हैं। तो मेरा दिखाने का पर्पस ये होता है कि भई जो हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग अपनी नींदों का ख़्याल नहीं रखते, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, लेट नाइट तक सोते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारे लिए जो डॉलर की कीमत है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हमारे नज़र में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आप लोगों की नज़र में $100 आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, कहाँ से हमें चीज़ें चीप मिलेंगी, कहाँ से हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी, हम लोग यही चीज़ें सोचते रहते हैं। तो आप लोग ये समझते हो कि नहीं भई ये $100 इनके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो एक्सप्लेन कर रहा होता है उसको आप साइड वे, उसको दूसरे रॉन्ग वे लेकर जाते हो। तो ये होती है डिफ़रेंस आप लोगों के, जब तक आप लोग उस चीज़ में आते नहीं हो, जब तक आप लोग उस चीज़ में रहते नहीं हो, उस चीज़ को आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। मैंने एक वीडियो में बोला था कि आप लोग क्या कहते हो कि भई पाकिस्तान में सुबह आँख खुलती है आप लोगों की, आपके घरों में काम वाली खड़ी होती है। हमारे अमेरिका में ये चीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये टू मच एक्सपेंसिव है। आप लोगों की वो सैलरी जो आप लोग महीने में नहीं देते होगे, हमारे वो आवर्स के हिसाब से लेकर जाते हैं हमसे।
तो हम लोग वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। एवरी डे ये क्लीनिंग करना, एवरी डे ये वर्क करवाना हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होता, तो हम ये चीज़ को ईज़िली अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं बात बताऊँगी, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने अपने घर के ट्री कटिंग करवाए थे। ट्री कटिंग करवाए थे जस्ट उसके ऊपर सॉइल डालने के लिए। मुझे डिलीवरी मंगवानी है तो मुझे $100 वो डिलीवरी का देना पड़ा, और उसके बाद 3 यार्ड की मैंने अगर सॉइल ली है, 3 यार्ड कितने भी यार्ड की मैंने सॉइल ली है, जो मिट्टी होती है वो ली है, वो मिली है जी $45 यार्ड के हिसाब से। तो अब अगर आप कंपेयर करके देखें ना कि ये $45 पाकिस्तान में, इंडिया में या यूके में कितने बनते हैं और अमेरिका में कितने बनते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत से मिलती है, हर चीज़ एक्सपेंसिव मिलती है। काफ़ी एरियाज़ अच्छे होते हैं जहाँ पे चीज़ मिल जाती हैं, आपको लेबर सस्ती मिल जाती है, आपको वर्क करना सस्ता मिल जाता है। कुछ एरिये ऐसे हैं, स्पेशली न्यूयॉर्क जो है, वो इन चीज़ों में अगर आपको सैलरी पर आवर थोड़े ज़्यादा देता है, तो उसके हिसाब से महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जितनी सैलरी पहले होती थी, सैलरी वही है, सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ी, ज़्यादा भी क्या बल्कि बढ़ी नहीं, और जो महँगाई है वो आसमानों पे है। होपफुली काफ़ी ऐसी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि मैं महँगाई का क्यों कहती हूँ कि हमारे लिए पैसे की कीमत है। हर इंसान के लिए होती है, लेकिन हमें थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।